हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड डोपिंग। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसे देख कर आइए, ये लेक्चर उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। सो रेडी विथ योर पेन एंड पेपर, ताकि साथ में आप भी नोट्स बनाते रहिए। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जब कोई भी सेमीकंडक्टर की हमें कंडक्टिविटी बढ़ानी होती है तो हम इसे डोपिंग करते हैं। उसमें मीन्स उसमें कुछ इम्प्योरिटी एटम मिलाते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी क्या करे, इंक्रीज़ कर जाए। और उसकी कुछ कंडीशंस थी, जैसे कि वो क्रिस्टल को डिस्टॉर्ट ना करे और वो फिट बैठे और साइज लगभग सेमीकंडक्टर की जितना ही हो। तो ये सारी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? जब हम प्योर कंडक्टर में डोपिंग करते हैं, मीन्स उसमें इम्प्योरिटी एटम को मिक्स करते हैं, तो जो हमारे पास सेमीकंडक्टर मिलता है जिसकी कंडक्टिविटी बढ़ी रहती है, मीन्स नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं जो वो बढ़ जाते हैं। तो वैसे सेमीकंडक्टर्स को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यही लिखेंगे, ए प्योर सेमीकंडक्टर, ए प्योर सेमीकंडक्टर when a pure semiconductor when doped with some suitable impurity atom so as to increase the number of charge carriers, is called an extrinsic सेमीकंडक्टर। हमें पता है कि हम जब डोपिंग करते हैं तो डोपिंग दो प्रकार के हम इम्प्योरिटी एटम लेते हैं। एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम लेते हैं, पेंटावेलेंट डोपेंट लेते हैं, या फिर ट्राइवेलेंट लेते हैं। तो जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो बनता है जब हम किसी भी सेमीकंडक्टर को, प्योर सेमीकंडक्टर को डोप कर रहे हैं किसी इम्प्योरिटी एटम से, तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर मिल रहा है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो इस केस में जब हमारे पेंटावेलेंट हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक अलग प्रकार का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा, और जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो एक अलग प्रकार का मिलेगा। तो उसी की बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं टू पार्ट में। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज, जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे, मीन्स जिसकी वैलेंसी 5 होती है, तब हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा वो मिलेगा हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जब हम इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, तो जो हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा वो होगा पी टाइप, उसे हम कहेंगे पी टाइप। तो पहले देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो ऐसा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है जो कि पेंटावेलेंट डोप्ड होता है। मीन्स एनी सेमीकंडक्टर डोप्ड विथ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स, जैसे कि यह पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम होता है जो ग्रुप 5 का है पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि फास्फोरस है, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। एंटीमनी, जिसे एसबी से डिनोट किया जाता है। एंड आर्सेनिक,
आर्सेनिक, जिसे हम AS से डिनोट करते हैं। तो जो भी हमें, अगर हमने किसी प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई, मीन्स फॉस्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक, इनमें से कोई भी हमने एक एटम को इसमें मिक्स किया, तो जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा उसे हम कहेंगे ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास एन टाइप है। और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी वो होती हैं जिनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको पता है कि जब भी कोई भी सेमीकंडक्टर कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सेमीकंडक्टर के पास। और इनसे ये क्या करता है, अपना कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो जब फास्फोरस आएगा तो उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे, उसमें से 4 जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और जो 5वां होगा वो नियरली फ्री होगा। मीन्स उसको बहुत ही कम एनर्जी चाहिए ताकि वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाए और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में सपोर्ट करे। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। जैसा कि हम जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में, तो हमें मिलता है एन टाइप से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो एन टाइप मिलता है हमें, आपको पता है कि जब हम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं तो जो इम्प्योरिटी एटम होता है वो प्योर एटम को रिप्लेस करता है। तो यहीं पे वही लिखा गया है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम, जैसे कि फास्फोरस, एंटीमनी एंड आर्सेनिक रिप्लेसेस प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम इन क्रिस्टल। अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल होगा तो सिलिकॉन को वो रिप्लेस कर देगा, अगर जर्मेनियम का होगा तो जर्मेनियम को रिप्लेस कर देगा। 4 out of 5 valence electron of phosphorus forms covalent bond with neighboring silicon atom, but the 5th electron is nearly free. यहाँ पे मैंने फास्फोरस लिया है, आप ले सकते हैं एंटीमनी भी लिख सकते हैं और आर्सेनिक भी लिख सकते हैं। मतलब जो भी होगा वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होगा। यहाँ पे वो क्या करेगा, इसमें आपको पता है कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है तो उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री रहेगा, नियरली फ्री रहेगा। उसके मीन्स हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे उसे और वो फ्री हो जाएगा, मीन्स कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो वही है, द आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी लो, दैट इज इक्वल टू 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन जर्मेनियम एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन सिलिकॉन। जो 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसको मीन्स फ्री करने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी हमें चाहिए वो मिनिमम होती है, बहुत कम होती है। जर्मेनियम में होती है 0.01 और सिलिकॉन में होती है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसा कि कंट्रेरी टू दैट रिक्वायर्ड इन प्योर सेमीकंडक्टर, जैसा कि हम प्योर सेमीकंडक्टर में जानते हैं सिलिकॉन के लिए हमें चाहिए नियरली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए हमें चाहिए नियरली 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, कंडक्टिविटी इसकी बढ़ जाएगी इसी की वजह से, और हमें ये जो एनर्जी है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें रूम टेम्परेचर पे भी एनर्जी इतनी मिल जाती है। तो वही लिखा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑब्टेन्ड एट रूम टेम्परेचर, सो दिस इलेक्ट्रॉन इज सेट फ्री एंड इट गोज टू कंडक्शन बैंड एंड इज़ अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो जो हमारे पास ये इतनी कम एनर्जी इसे हम रूम टेम्परेचर पे भी मिल जाती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है, और कंडक्शन बैंड में जाने के बाद क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा उसमें पार्टिसिपेट करेगा या उसके लिए अवेलेबल हो जाएगा। अब देखेंगे हम जब डोपिंग करते हैं, मीन्स जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ जैसे हमने सिलिकॉन क्रिस्टल ले लिया है, यहाँ पे सिलिकॉन, इस तरह से सिलिकॉन के एटम रहेंगे। सपोज करिए यहाँ का सिलिकॉन एटम को फास्फोरस ने रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे सिलिकॉन होगा। आपको पता है सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और फास्फोरस के 5।
तो यह जो कोवेलेंट इस तरह से बॉन्ड फॉर्म करेगा ये इलेक्ट्रॉन, और ये वाला इससे करेगा, ये वाला अगर इधर कोई सिलिकॉन का एटम प्रेजेंट है उससे करेगा। तो कुछ इस प्रकार का एन टाइप का स्ट्रक्चर होता है सेमीकंडक्टर का। देख रहे हैं आप जैसे कि यहाँ पे जो फास्फोरस का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 उसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इसी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास ये अवेलेबल होता है जिससे बहुत ही कम एनर्जी चाहिए, और इस कम एनर्जी को लेके ये क्या करता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो सेमीकंडक्टर का इंक्रीज हो जाता है। तो जो एन टाइप होता है, अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर एक हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो इसकी इम्प्योरिटी एटम की वजह से, लेकिन यहाँ पे हमें होल नहीं मिल रहा है। मीन्स यहाँ पे जो होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा, और जो होल होगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा। मीन्स जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि आप जितने इम्प्योरिटी में एटम मिलाएंगे, हमने एक मिलाया तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला, 2 मिलाएंगे तो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 3 मिलाएंगे 3 फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और इसी तरह अगर कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है तो एक होल जनरेट होगा और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, वहाँ से हमें मिलेगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा और एक होल जनरेट होगा। तो उस केस में तो एक बराबर हुए, लेकिन जो हमारे पास इम्प्योरिटी एटम की वजह से जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन हमें मिले हैं, इसकी वजह से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो आपसे अगर कोई पूछे कि एन टाइप में कौन सा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है, होल्स होता है या फिर इलेक्ट्रॉन, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है, और जो कुछ कोवैलेंट टूटते हैं तो उसकी वजह से हमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी मिलता है और होल्स भी मिलता है। लेकिन जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, क्योंकि जो हमारे पास जितने इम्प्योरिटी एटम मिलाएंगे उतने हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। तो पहला है एज ईच पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम एंड हेंस आर कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी। जो हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, आपको पता है कि जितने एटम मिलाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। मीन्स पर एटम पे पर एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मीन्स हमारे पास अगर हमने एक फास्फोरस एटम लिया तो एक इलेक्ट्रॉन हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 2 फास्फोरस लेंगे तो 2 मिलेगा। तो इस तरह से जितने हमारे पास पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी रहेंगे वो उतने डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए हम इसे डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। द कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डोपिंग। जो कंडक्टिविटी होती है वो डोपिंग जैसे हम करेंगे वो उससे इंक्रीज करती जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बाद जो नंबर्स होगा वो बढ़ता जाएगा। और ये क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं। जब ये बढ़ेंगे तो इसकी वजह से जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मोर डोपिंग मोर डोनर इम्प्योरिटी, हम जैसा कि हमने ज़्यादा डोपिंग किया तो हमारे पास जो डोनर इम्प्योरिटी होगी मीन्स पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जो होगी वो मीन्स जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो पर एटम वो हमारे पास ज़्यादा होगा। मीन्स जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा होंगे। कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जो कंडक्टिविटी होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर की वो डिपेंड नहीं करती है टेम्परेचर पे। नोट दैट सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो जनरेटेड थर्मली ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ फ्यू कोवैलेंट बॉन्ड्स। आपको पता है कि कोई भी सेमीकंडक्टर है तो वो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे रहेगा नहीं। मीन्स उसके पास कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी रहेगी, जो रूम टेम्परेचर पे होती है हमारे पास एनर्जी, उससे वो थर्मल एनर्जी उसके पास होगी। उसकी वजह से कुछ जो कोवैलेंट होंगे बॉन्ड जो सेमीकंडक्टर के अंदर, तो वो क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे जो हमारे पास थर्मल एनर्जी है उसकी वजह से। तो उससे क्या होगा, हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे कोवैलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से उतने ही हमारे पास होल्स भी जनरेट होंगे। तो मीन्स जो इस केस में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास जनरेट होगा वो हो जाएगा इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से
हमारे पास ये तो दोनों इक्वल रहते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं Ni जो होता है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है उसको हम डिनोट करते हैं Ni से, और NH से हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट इन पर वॉल्यूम, मीन्स यूनिट वॉल्यूम में कितना प्रेजेंट है होल्स। तो हमारे पास जो Ni होता है, आपको पता है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा पर वॉल्यूम वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट पर वॉल्यूम, इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स है वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यहाँ पे होल्स की बजाय। तो इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अभी हमने देखा जैसे कि जो Ni होता है वो होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मीन्स जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में, उसमें दो प्रकार के होते हैं, दो तरह से हमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, जिसमें कि 90% क्या होता है, 90% ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, या फिर 90% लिख दीजिए यहाँ पे। %90 ड्यू टू पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स। जो हमारे पास नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसमें से 90% जो होते हैं वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से जो डोनेट हुए होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, वो 90% हमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम से मिलते हैं। और जो 10% होता है वो जो कोवेलेंट ब्रेक हुआ उससे हमें मिलता है। तो ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब आपको पता है कि जो NH था मीन्स नंबर ऑफ होल्स पर वॉल्यूम, तो यहाँ पे हमारे पास जो 100% मीन्स जितने भी नंबर ऑफ होल्स होंगे वो हमें सिर्फ मिलेंगे इसमें ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जितने कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ होल्स होंगे, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब हमने एनर्जी डायग्राम पढ़ा था, अब उससे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो अभी हमने देखा जो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है, फिर जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होता है उसे फ्री करने के लिए, तो वो कैसे हम उसे एनर्जी डायग्राम में उसे शो कर सकते हैं। ऊपर होता है कंडक्शन बैंड, और नीचे होता है वैलेंस बैंड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारे पास वैलेंस बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड। यहाँ पे देखेंगे हम इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे यहाँ पे एक डोनर लेवल होता है, इसे हम डोनर लेवल कहते हैं। और जो ये इसकी एनर्जी गैप होती है वो होती है
अगर जर्मेनियम रहेगा तो 0.01 होगी, या तो होगी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब सिलिकॉन होगा। तो ये हो गया हमारे पास, जिसे हम कहते हैं डोनर लेवल। डोनर लेवल मीन्स जो 5th इलेक्ट्रॉन होता है वो यहीं प्रेजेंट होता है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसमें से जो 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं ड्यू टू 9 इलेक्ट्रॉन्स आर ड्यू टू पेंटावेलेंट impurity एटम्स। और जो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए पेंटावेलेंट, और जो एक बचा वो होता है एंड वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड और जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो कोवेलेंट बैंड टूटने की वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटने की वजह से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है। और ये जो एनर्जी लेवल है हम इसको E-G से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये सिलिकॉन के लिए होगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास और जर्मेनियम के 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। एनर्जी लेवल और यहाँ मैं एक्सप्लेन करना भूल गया, यहाँ पे जो एक ये होल है, ये हमारे पास जो है होल, ये क्या है, जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ है जिसकी वजह से जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया है उसी की वजह से यहाँ पे होल जनरेट हुआ है। और एक यहाँ पे लिख लीजिए आप, जैसे मैं अभी आपको बताया था, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप में वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स in n-type semiconductor, conductors and holes are minority charge carriers. So pause the video and note it down. जो एन टाइप होता है इसमें जो एन स्टैंड करता है वो निगेटिव के लिए करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें मेजॉरिटी चार्ज के रिस जो है वो है इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अगर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हुआ तो जो भी सब्सटेंस होगा जो या फिर जो भी मटेरियल होगा उस पर जो चार्ज आएगा वो निगेटिव आएगा, तो इसीलिए होता है निगेटिव। इसमें जो निगेटिव चार्ज कैरियर्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, इसलिए यहाँ पे है, इसे हम कहते हैं निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। आप कह सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी आप किसी भी सेमीकंडक्टर को डोप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फास्फोरस से डोप कर रहे हैं मीन्स एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो फास्फोरस आएगा वो 15 इलेक्ट्रॉन एंड 15 प्रोटॉन के साथ आएगा। मीन्स वो क्या है, पहले से ही 15 प्रोटॉन रहेंगे उसके पास और 15 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में रहे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें से कि 4 जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और एक जो बचेगा हमारे पास वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी नियरली फ्री होता है, और उसको हम थोड़ी सी एनर्जी देके एग्जिट कर सकते हैं, मीन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेज सकते हैं। तो जो हमारे पास कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना, हमने सपोज करिए वहाँ पे सिलिकॉन प्रेजेंट है, एक सिलिकॉन प्रेजेंट है और एक फास्फोरस प्रेजेंट है, मीन्स इसके पास 14 प्रोटॉन है और इसके पास 15 प्रोटॉन है, और इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास प्रोटॉन टोटल हुआ वो हुआ 29, और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भी 29 होगा।
ये प्रोटॉन है। तो जो हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल है मीन्स हमारे पास जो किसी भी सब्सटेंस पे जो अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हुए तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, मीन्स वो न्यूट्रल होता है। तो इसीलिए जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।